राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, आप जो कहना चाहते हैं कि अपना जो जीवन मैंने राष्ट्र सेवा और गौ सेवा में दिया, मैंने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, मानता हूँ मैं अपराधी हूँ, बस इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र सेवा और गौ सेवा अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, गौ माता है, लेकिन जिस तरह से हमने इन्हें पाला है ये हमारे बच्चे भी। कुल मिला के 200 से ऊपर गौवंश फिलहाल यहाँ उत्तर प्रदेश के बादरपुर गांव में है और इससे पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी क्षेत्र में था, जो कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन ही थी। 2023 में G20 के नाम पर वो सब विध्वंस किया गया, कोई सुनने को तैयार नहीं था। और सुनने की तो बात ये है, राष्ट्रपति महोदय ने आपके मुख्य सचिव को लिखा हमारे पत्र के उस पे, जिसमें हमने कहा था कि ठीक है, अगर ये आपकी जगह है हम खाली कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या तो हमें कहीं और जगह दे दी जाए या 31 दिसंबर 2024 तक का समय हमें प्रदान किया जाए। अब ये अगस्त शुरू हो चुका है और वो जगह अभी भी ऐसे ही पड़ी है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है कि इन्होंने कुछ कर लिया हो। और उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखा था, चलो माना कि वो तो गद्दार है, आप तो गौ भक्त हैं योगी जी, और आपके उसमें भी अगर इस तरह से गौवंश का विध्वंस हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी जो आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी है कि सनातन धर्म, संस्कृति, आस्था और विश्वास को बचाने के लिए आपसे निवेदन किया कि हमारे को जगह दे दी जाए या सस्ते ब्याज पर पैसा दिया जाए। और वो भी बड़ा स्पष्ट है कि हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं, केवल इस राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। लाखों रुपए का कर्जा या अपने कमाई को बेचकर हमने अभी तक इस गौशाला को चलाया है और आगे भी चलाएंगे। हमें किसी अनुदान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हम किसी पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं, हम पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए केवल गौ सेवा ही बहुत है। और ये तो गौ माता ऐसे नहीं कही जाती, ये हमेशा देती है, लेती नहीं है कुछ भी। जितना देती है
उससे जितना लेती है उससे कहीं ज़्यादा देती है। और हम तो बाकायदा एक बड़ी जगह लेकर जैविक चारा इनके लिए तैयार करेंगे और सभी लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से बगैर डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड के ज़्यादा अच्छी खेती की जा सकती है और पैसा भी बचाया जा सकता है। किसानों को नया रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा आमदनी मिलेगी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप कुछ सहायता करें तो बहुत अच्छी बात है। और वो भी मैं अपने लिए नहीं, ये जो गौशाला है ये राष्ट्र को समर्पित है, संकल्पित है। अगर सरकार अगर हमें जगह के लिए पैसा देती है तो हम बाकायदा यहाँ के एमपी या विधायक के अंडर में ये सब काम करेंगे। हम लोगों को दिखाएंगे कि गौ माता है और ये हमेशा देती है। ठीक है, ये कुछ कहती नहीं, मुंह से बोलती नहीं, लेकिन अगर आप इसे मिटाने की कोशिश करेंगे ये तो सही नहीं है। और आपके मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जी वो किसी सरकारी गौशाला में इन्हें भेज देंगे। ये हमारे लिए ऊपर बोझ नहीं है, ये हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। इन्होंने हमारा कुछ नहीं लिया, हमारे को दिया ही है और दे रहे हैं। हम लोगों को ये जो खतरनाक किस्म का वो चल रहा है कि डीएपी यूरिया से खेती करना और पेस्टिसाइड डाल के लोगों को जहर दिया जा रहा है, उससे मुक्ति दिलानी है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जितना पैसा हमारे को गौशाला स्थापित, एक बड़ी गौशाला स्थापित होगी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला होगी और बड़ी विशिष्ट गौशाला होगी। लोगों को नए नए रोजगार के साधन पता चलेंगे और हमारी गौशाला भी आत्मनिर्भर होके चलेगी। आप कुछ करें ना करें, हम तो प्रयास करते रहेंगे। और अगर हमने अपराध किया हुआ है, अगर आप ये मानते हैं कि हम अपराधी है तो कोई बात नहीं, हम सजा भी भुगतने को तैयार हैं। योगी जी, मोदी जी, आपसे पूरे हिंदुस्तान के खास तौर से हिंदुओं को बहुत अपेक्षा थी, है और रहेगी। अगर आप भी इस तरह का कार्य करेंगे तो क्या होगा, हैं? आप सोचिए, समझिए। हम जो गौशाला है, हम तो आपके मठ के नाम से पूरा वो बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि भारत माता गोधाम के नाम से ही गौशाला तैयार हो। हम जो है आपके मठ के नाम से भी उसे स्थापित कर सकते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और साथ साथ एक बहुत बड़ा पेट्रो सीएनजी संयंत्र लगाएंगे जिसमें कि सारा गोबर यूज हो जाए। हमें गौ माता को प्रतिष्ठा दिलानी है। अगर कोई प्रतिष्ठा मिलेगी तो वो गौ माता को मिलेगी, ना कि आपको मेरे को। और हम जो है पूरे प्रदेश को निरोगी बनाएंगे, ये हमारा प्रण है। और पर्यावरण को बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। ये तो अंग्रेज़ों की चालें थी। अंग्रेज़ों ने गौ माता को मिटाने की बहुत कोशिश करी। और अगर वही कोशिशें योगी जी या मोदी जी
करते हैं तो ये पूरे हिंदुत्व के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक हो। आप सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सहयोग तो कोई ना कोई, हिंदुस्तान में अभी भी 100 करोड़ हिंदू हैं और वो 10-10 रुपये भी इकट्ठा करेंगे तो हमारी तो यहाँ पे सस्ती ज़मीन हमने देखी है, 100 बीघा ज़मीन 12 करोड़ रुपए में आ जाएगी। और बाकी जो पेट्रोल CNG संयंत्र है उसके लिए पेट्रोल कंपनियाँ पूरा फाइनेंस करती है। तो आपसे पुनः अनुरोध ज़रूर करूँगा कि किसी भी गलतफहमी में ना रह के जल्दी से जल्दी हमारा साथ दें और हमारे इस नेक कार्य में सहभागी बने। मोदी जी, योगी जी, बांग्लादेश में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, अगर हिंदुस्तान में भी ये सब कुछ होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और उसका कारण वही है कि हिंदुत्व के ऊपर ध्यान नहीं है। हमारी तो जो संस्कृति है, इतिहास है, उसने बहुत कुछ सिखाया है, बताया है। और साथ साथ एक बात और भी बड़ा स्पष्ट कर दूं कि क्योंकि हमारे गुरु श्री पवन सिन्हा जी एक राष्ट्रसंत, जिनके प्रेरणा और आशीर्वाद से हमने गौशाला शुरू की थी और अनेक रुकावटों के बावजूद हम उस गौशाला को चलाते रहे हैं। हमें कहीं से कहीं तक भी कोई भी किसी चीज़ का डर नहीं है। चलाने वाली तो गौ माता है, आप या मैं क्या करेंगे और कैसे चलाएंगे। उसने अगर जीवन देना है तो ज़रूर देगा। मुझे अभी तक 50 बार जीवन दान मिल चुका है, आगे भी मिलेगा या ना मिलेगा मैं नहीं जानता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति या राजनेता ये समझता है कि वो गौशाला को या मुझे मिटा देंगे तो वो संभव नहीं है। जब तक गौ माता नहीं चाहेगी कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम गौशाला को और हमारे पास इसीलिए सारे देसी गौवंश हैं। हमारे गुरु ने ही नहीं, हमारे दादा गुरु, हमारे गुरु के गुरु विवेकानंद जी ने बहुत कुछ सिखाया। हम धर्म युद्ध लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अधर्म ना किया है ना करेंगे। जो धर्म युद्ध लड़ना है वो भी धर्म पूर्वक, लेकिन बांग्लादेश से सीख लेते हुए ये नहीं कि हम जो है केवल और केवल अपना झंडा ऊंचा करेंगे। और कोई किसी तरह का कोई गलत आदमी भी आएगा तो हम उसका प्रतिकार भी करेंगे, उसका संहार भी करेंगे। हमें इस राष्ट्र को बुलंदियों पर ले जाना है। भाई राजीव दीक्षित जी, जिनको 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, कुछ देश के दुश्मन और स्वार्थी राजनेताओं की राजनीति में उनको मरवा दिया गया और दिल्ली में एक गद्दार को सत्ता सौंप दी गई। वो तो सब गद्दारी करेगा ही, क्योंकि उसने जो सीखा है वो ही करेगा। और जिस उद्देश्य से
अमेरिका ने उसको अपॉइंट किया है तो वो तो वही काम करेगा। और हमें तो सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का होता है कि हमारे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी भी चुप है। उन्होंने अपने आप एक बार भी इसकी जांच नहीं करी। अरे जांच कराएं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई तो किसी की भी, मेरी, आपकी या और किसी की नहीं छुप सकती। सच्चाई तो सामने आनी है। और ये बात पक्की है कि हम राष्ट्रहित में ये कार्य कर रहे हैं और हम कामयाब जरूर होंगे। हमारे को भगवान का पूरा आशीर्वाद है। आप लोग अगर ये समझते हैं कि आपके सहयोग ना करके गौशाला ख़त्म हो जाएगी तो वो संभव नहीं है। और कोई समाप्त होगा तो पहले मैं समाप्त होऊंगा, उसके बाद गौशाला समाप्त होगी। हम पूरी निष्ठा से इसमें कार्य कर रहे हैं। आज 64 साल की उम्र में भी 150 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी स्कूटी चलाकर गौशाला में आते जाते हैं। और जो हमारा 40% का खर्चा दूध से निकलता है, लोगों तक दूध पहुंचाते हैं। 60% हम अपने एसेट्स बेच के ही कर रहे हैं, जिसमें कि ना केवल मेरे अपितु हमारे घर वालों का भी है। आपसे अनुरोध है, पुनः विचार करें और इस पर कार्रवाई।